गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे धीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। प्यारे बच्चों, आपने ये लाइनें अक्सर कबीर पंथियों द्वारा और बहुत से सत्संगों में ज्ञान देने वाले गुरुओं द्वारा सुनी होगी। देखिए दोस्तों, यह जो पंक्तियां हैं यह एक पौराणिक पक्षी से जुड़ी हुई है। आखिरकार आज हम इस पौराणिक पक्षी की बात क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, हाल ही में राजस्थान के अंदर टेलीकॉम एसआई का एग्जाम लगा था, राजस्थान एसआई टेलीकॉम, जिसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया जो कि बड़ा ही बेहतरीन और रोचक प्रश्न था। इसी प्रश्न पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार कौन से दुर्ग में छिपा है अलल पंख का राज? देखिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में हम पूरी कहानी जानेंगे, उसके बाद में फिर हम सत्यता की जांच करेंगे कि क्या ये जो कहानी है ये वास्तविक है या केवल और केवल पौराणिक या काल्पनिक। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार का पूछा गया था। प्रश्न में पूछा गया है कि अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शन है और एक अनुत्तरित प्रश्न है, ठीक है, यानी कि जिसे कुछ नहीं देना है वो इस पर क्लिक कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, कुचामन दुर्ग यहाँ दिया गया है, कांकनवाड़ी का किला दिया गया है, बयाना और शाहबाद किला दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो तो होगा शाहबाद का किला, जो कि राजस्थान में 12 जिले के अंदर स्थित है, ठीक है ना, याद रखना 12 के अंदर स्थित है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि ये अलल पंख क्या है, या फिर जिस पक्षी की बात हो रही है अलल पंख पक्षी, एक्चुअल में ये अलल पंख पक्षी क्या है? इसके पीछे क्या कहानी है? क्या पौराणिक कथाओं में या फिर बहुत सारे जो गुरु है वे अपने सत्संगों में भी जो है इस पक्षी का उल्लेख करते हैं और सांसारिक मोह माया को त्यागने और प्रभु को स्मरण करने की बात करते हैं इस पक्षी का उदाहरण देते हुए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि गुरुजी आप ये यहाँ पर पीछे केले के खेत क्यों लेकर आए हो, है ना, क्या आपको केले खाने की इच्छा हो रही है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो कहानी मैं सुना रहा हूँ उसमें केले के खेत भी हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अलल पंख पक्षी के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि यह जो पक्षी है ये आकाश में काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है और यह आकाश में उड़ता उड़ता ही जो है अपना अंडा दे देता है। इसका अंडा जो है वह हवा से घर्षण करता है और उसी में वह पक जाता है। और प्यारे बच्चों, यह जो पक्षी है यह पक्षी केले के जो खेत हैं इनके ऊपर अपना अंडा छोड़ता है। तो हवा से गिरता हुआ अंडा केले के खेतों में आता है। केले के खेत में अपना अंडा यह क्यों छोड़ता है? क्योंकि यहाँ पर केलों के जो पत्ते होते हैं काफ़ी घने होते हैं और ऊपर से गिरने पर अंडा जो है वो केले के पत्तों पर गिरता है और यहाँ पर केले के जो पेड़ होते हैं काफ़ी सघन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है अंडा नीचे गिरने से दोस्तों सिर्फ उसको इतना ही नुकसान पहुँचता है कि अंडा जो है अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है, इतना नुकसान भी नहीं पहुँचता कि बच्चा मर जाए, है ना। तो यहाँ पर उसके गिरने की गति धीरे हो जाती है और प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर पृथ्वी पर उसका बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। अक्सर ऐसा बताया जाता है कि यह जो पक्षी है ये इतना शक्तिशाली होता है जो कि अपने पैरों में, इसके 4 पैर बताए जाते हैं, जो कि अपने पैरों में 4 हाथियों को और 1 हाथी को अपने मुंह में, यानी कि 5 हाथियों को एक साथ उठा सकता था। आखिरकार यह हाथियों को ही क्यों उठा रहा है? क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो हाथी हैं वे इन केले के वृक्षों को जो है नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए ये हाथियों को उठा देता है, ठीक है। इतना भयानक पक्षी बताया गया है कि जो हाथी जैसे विशाल जीवों को भी अपने पंजों में उठा लेता है, ठीक है दोस्तों। आखिरकार इस पक्षी के पीछे की क्या वास्तविकता है? यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि यह जो पक्षी है वो अपना अंडा देता है ज़मीन पर, इसका बच्चा ज़मीन पर रहता है, लेकिन ज़मीन पर रहने के बावजूद इसका बच्चा जो है वह अपने घर को नहीं भूलता है जहाँ से वह गिरा था, यानी कि आसमान से, वायुमंडल से। अब दोस्तों वह नीचे रहते हुए भी अपने घर की याद करता है, अपने घर को याद करता है, ठीक है। ऐसा ही जो है बहुत से सत्संगों में बताया जाता है कि ईश्वर ने जो है हमें यहाँ पृथ्वी पर भेजा है, लेकिन हमारा जो मूल कर्तव्य है, हमारा जो मूल दायित्व है उसे हम भूल रहे हैं। हम ईश्वर का स्मरण करने के बजाय हम अन्य जो कि भौतिक सांसारिक मोह माया है उसमें डूबे पड़े हैं।
ठीक है। तो इस पक्षी का उदाहरण लेते हुए बताया जाता है कि जैसे ये पक्षी जो है अपने घर को नहीं भूलता है, वैसे ही इंसान को भी अपने घर को नहीं भूलना चाहिए। अपने घर का मतलब है परमात्मा का घर, परमात्मा की शरण, और उसे जो है निरंतर परमात्मा तक पहुंचने का जो है प्रयास करते रहना चाहिए। यही जो कथा इस पक्षी के बारे में बताई जाती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें इस पक्षी की प्रतिमा, तो कोटा के कलेक्ट्रेट में रखी गई है। ठीक है, और बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है, जैसे कि डॉक्टर जगत नारायण है, उनका मानना है कि यह जो है ये एक हाथी ही है, यानी कि ये पक्षी न होकर ये एक हाथी है जिसके पंख लगे हुए हैं, जो अपने 4 पैरों में जो है 4 अन्य छोटे हाथियों को लेकर उड़ता है, और एक हाथी को ये अपने सूंड में लेकर उड़ता है। तो कुछ लोग इसे पक्षी बताते हैं, और कहीं कहीं इसका विवरण आता है एक विशाल हाथी के रूप में, जो कि छोटे हाथियों को अपने पंजों में, पैरों में उठा लेता है। वर्तमान में यह प्रतिमा कहाँ पर है? कोटा के कलेक्ट्रेट में है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। कहानी जो मैंने आपको बताई वो कुछ इसी प्रकार की है। पक्षी जो है वह अंडा देता है केले के वृक्षों के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर बताया जाता है कि अलल पंख पक्षी, जिसे अनल पक्षी भी कहा जाता है, अलल पंख यानी दोस्तों स्वतंत्र उड़ने वाला, है ना। तो दोस्तों यह जो पक्षी है एक पौराणिक और धार्मिक पक्षी है। तो ऐसा बताया जाता है कि वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह पक्षी एक काल्पनिक पक्षी है। ठीक है, और कबीरपंथी संप्रदाय की शिक्षाओं में एक प्रतीकात्मक चित्रण किया जाता है इस पक्षी का, जो इस बात पर जोर देता है कि आत्मा को भौतिक संसार से ऊपर अपने वास्तविक घर सतलोक की ओर लौटना चाहिए। यह जो मैंने आपको शुरू में 2 पंक्तियां सुनाई थी, उसका भावार्थ भी कुछ यही था कि इस अलल पंख नामक जो पक्षी है उसके बच्चे जमीन पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वे अपने घर को नहीं भूलते, अपने ईश्वर को नहीं भूलते। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। तो दोस्तों जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें बताया जाता है कि मादा पक्षी अंडे वायुमंडल में ही देती है, और वे अंडे नीचे गिरते समय हवा के घर्षण से पक जाते हैं। इस पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर अन्य पक्षियों के साथ रहता है, लेकिन उसे हमेशा अपने असली घर सतलोक में लौटने की याद रहती है। यह सांसारिक जीवन के मोह को त्याग कर आध्यात्मिक यात्रा करने का प्रतीक बताया जाता है, याद रखिएगा। यह पक्षी मानव जीवन की क्षण भंगुरता और परमात्मा की ओर लौटने की वह आवश्यकता को दर्शाता है, यानी कि यह परमात्मा की ओर लौटने की आवश्यकता को दर्शा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यह तो बात हो गई इस पक्षी की, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पूछा गया प्रश्न, अलल पंख नामक प्रतिमा, जो कि दोस्तों अब आने वाली और भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। बिकॉज ये प्रश्न जो है काफ़ी रोचक है, काफ़ी नया प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो अलल पंख का भी जो है इतिहास से संबंध है। पौराणिक ग्रंथों में अगर इसका उल्लेख है, पौराणिक कथाओं में उल्लेख है, तो दोस्तों इतिहास में भी हम जो है धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों की चर्चा करते हैं, तो हमें इसके बारे में याद रखना है। इसी के साथ याद रखना है कि यह मूल रूप से जो प्रतिमा जो थी वह शाहबाद दुर्ग के अंदर थी, जो कि राजस्थान में 12 जिला के अंदर है। वर्तमान में यह जो प्रतिमा है कोटा के कलेक्ट्रेट में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों यह थी अलल पंख की कहानी। और दुर्ग की अगर बात करें तो शाहबाद दुर्ग के अंदर जो है यह पक्षी हमें देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, तो यह छोटी सी क्लास थी, लेकिन जानकारी बड़ी ही रोचक और महत्वपूर्ण थी। जो भी जानकारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है और आने वाली परीक्षाओं में जिनका महत्व होता है, पूछे जाने की संभावना होती है, उन प्रश्नों को अक्सर मैं लेकर आता हूं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही किसी और रोचक क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।